मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिप सिंक का प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ट्यूनर। और आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फायरबोल्ट का जो निंजा प्रो 403 मॉडल है कैसे आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और एक अच्छा स्कैम चल रहा है फायरबोल्ट की तरफ से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है। तो फीचर्स के साथ शुरू करते हैं। पैकेट से इसका फीचर मिलना शुरू हो जाता है। ये 3 कार्ड आपको पैकेट के अंदर में मिल जाता है। अब ये है क्या? एक है गाना, जो म्यूजिक प्लेयर है उसके तरफ से आपको 3 मंथ्स का एक सब्सक्रिप्शन का आपको कार्ड मिलता है। दूसरा है कि आपको बुक माई शो में एक वाउचर का एक पैकेज आपको मिलता है, ठीक है। और तीसरा है कि आपको बोल्ट प्ले ऐप का मेंबरशिप का एक कार्ड आपको मिलता है। अब स्कैम यहीं पे है, तीनों में QR कोड दिया गया है। फीचर्स बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप में शर्त ये आता है कि ये कोड अवेल करने के लिए या मिलने के लिए आपको जो आप जिस प्लेटफॉर्म से इसको परचेस किए हैं, शायद वो फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, अमेजन भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, वहाँ पे वहाँ का एक आपका रिव्यू 5 स्टार का रिव्यू आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे अपलोड करना है, फिर जाके वो लोग कोड जनरेट करेंगे। अब इस टाइप का रिव्यू अगर फायरबोल्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 5 स्टार रिव्यू हर प्रोडक्ट में आने वाला है और अच्छा रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे जो लोग हैं वहाँ पे मिसगाइड हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको पर्सनल में एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट कितना सही है, नहीं है, और किस केस में आपको इसको यूज़ करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। इस प्रोडक्ट को लास्ट 5 डेज से बहुत बढ़िया से यूज़ कर रहा हूँ और क्या क्या इसमें मुझे कमी मिला और क्या क्या अच्छा चीज़ है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नहीं तो जो मैं बताने वाला हूँ आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। इसका जो पावर बैंक है ये 400 mAh का कैपेसिटी है, ठीक है, जो कि 24 आवर्स बैकअप दे सकती है। और जो ईयरबड जो है ईच 40 mAh का बैटरी इनबिल्ट इसमें लगा हुआ है, ठीक है। IPX5 का आपको रेटिंग मिल जाता है इसमें, जहाँ पे आप स्वेटिंग जब करते हैं उस टाइप का पानी को या जो स्वेट है उसको ये रोक सकता है। आप हेवी बारिश में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, छोटा मोटा पानी बूंदा बूंदी के लिए वो ठीक है। कंटिन्यू 6 आवर तक इसका बैकअप आपको मिल जाता है। कंटिन्यू जब आप गाना बजाते हैं, गाना चला रहे हैं नॉन स्टॉप, तो 6 आवर्स तक इसका बैकअप मिल जाता है। और मैंने इसको ट्राई किया है और ये सही में 6 आवर तक ये बैकअप देता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। इसका जो रेंज है 10 मीटर तक दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो 10 मीटर जो दिया गया है वो जब आप गाना जो सुन रहे हैं उसके लिए दिया गया है 10 मीटर्स, ये मैंने टेस्ट किया है। लेकिन जब आप कॉल इससे कर रहे हैं तो इसका रेंज 50% हो जाता है। अराउंड 5 to 6 मीटर तक ये ठीक ठाक से कॉल को ठीक से पकड़ पा रही है विदाउट एनी कॉल ड्रॉप, लेकिन उसके बाद जाने से ये ब्रेक होना चालू हो जा रहा है। एयरपोर्ट का जो साउंड का जो क्वालिटी है वो 10 आउट ऑफ 10 है। बेस में कोई कमी आपको नहीं मिलेगा। अगर बेस लवर है तो ये एयरपोर्ट आपके लिए एकदम बिल्कुल ही सही बैठता है। एक गेमिंग मोड भी दिया जाता है, ठीक है, उसको कैसे एनेबल करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। गेमिंग मोड को जो ऑन करके जब मैं बैटल ग्राउंड जब मैं खेल रहा हूँ तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गेम लवर्स हैं, अगर विदिन 1200 में कोई एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये एयरपोर्ट आपके लिए एकदम बेहतर। नॉर्मल मोड में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मान ली कोई मूवी आप देख रहे हैं, तो कोई आपको लेटेंसी दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गलती से अगर गेम मोड ऑन हो चुका है और आप कोई यूट्यूब वीडियो या कोई मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिप सिंक का प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप गलती से गेम मोड को ऑन कर दिए हैं, उसके लिए ये चीज़ होता है, ठीक है। गेम मोड को तभी ऑन कीजिए जब आपको गेमिंग करना है। तो अब इसको ऑपरेट कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एज पर इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेयरिंग के लिए इसको आपको 100% चार्ज करना पड़ेगा। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 100% आपको इस पावर बैंक को चार्ज करना है। जब 100% हो जाएगा तो यहाँ पे जो ब्लू लाइट है ये कंटिन्यू ब्लिंक करेगा, ठीक है, और चार्जिंग मोड में ये ब्लिंक करता रहेगा। ओके, तो ये इसका पैटर्न है। जब ये 100% चार्ज हो गया और इसका जो फ्लैप है इसको जब आप ओपन करेंगे तो तुरंत जो ईयरबड्स है वो पेयरिंग मोड में आ जाएगा। और नॉर्मल जैसे ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग किया जाता है वो पेयरिंग करके आप जितना भी परमिशन है उसको आप ओके कर दो, ठीक है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है तो काफ़ी अच्छा से फ़ोन के साथ ये इंटरेक्शन कर सकती है। जब कोई कॉल आता है तो उसका जो भी नाम आपका सेव किया हुआ वो नाम भी वो वहाँ पर बोलता है। रिंगटोन का आवाज़ भी आपको ईयरबड में सुनने में मिलता है। तो ये कुछ फैसिलिटी 5.3 एंड अबव के बाद आपको मिलना चालू हो जाता है। तो आप फ्लैप को ओपन करते हैं और यहाँ से जब निकालते हैं तो ये दो जो डिवाइस है आपस में कनेक्टेड हो जाता है तुरंत। और एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा कि फ़ोन के साथ बहुत स्पीड में कनेक्ट होता है। कोई यहाँ पे आपको डिले दिखने को नहीं मिलेगा कि वो सर्च कर रहा है। तुरंत जितना बार भी मैं इसको कनेक्ट किया हूँ तुरंत वो कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद और एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईयरपोर्ट को मैं इंडिविजुअली ऑफ कर सकता हूँ। ओके, मान लीजिए सिर्फ आपको राइट को या लेफ्ट को यूज़ करना है फॉर कॉलिंग पर्पस, या मान लीजिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप बैटरी को सेव करना चाहते हैं तो एक ईयरपोर्ट को आप इंडिविजुअली बंद करके अपने पावर बैंक में लगा के उसको चार्ज कंटिन्यू आप छोड़ सकते हैं। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 6 आवर तक कंटिन्यू अगर आप
यूज़ करते हैं तो ये होने के बाद दूसरा जो ईयरपोड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंटिन्यू म्यूज़िक प्लेइंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर मान लीजिए आप कोई कॉल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप और भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको इसका बैकअप मिल जाएगा अगर इंडिविजुअली आप इसको यूज़ करते हैं। कॉलिंग एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं वहाँ पे उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ कॉलिंग एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अगर कॉलिंग के लिए आपको कुछ ब्लूटूथ आपको डिवाइस लेना है तो वहाँ पे आप नेक बैंड जो यूज़ होता है वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ईयरबड है कॉलिंग के लिए तो सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे टैपिंग का फंक्शन कैसे काम करता है ईयरबड्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो कान के अंदर में ये बहुत बढ़िया सा फिट होता है। मैंने बहुत सारे ईयरबड्स मैंने देखे हैं, बोल्ट का भी देखा है और बोट का भी मैंने देखा है। तो उसमें क्या होता है कि कान से निकल जाने का एक टेंडेंसी रहता है कि लग रहा है अब निकल के बाहर में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कान में बहुत अच्छे से ये बैठ जाता है। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ईयरबड्स में जो लेग है बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, कुछ अजीब टाइप का देखने में लगता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट आपके सामने अभी खड़ा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ईयरबड्स समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे एकदम मेरे चेहरे के साथ ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसका फिट एंड फिनिश और डिज़ाइन जो है काफ़ी बेहतरीन है। ये 100 ऑफ 100 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप एक पावर का सिग्नेचर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे टच का काम करता है और जब आप सिंगल टैप यहाँ पे करते हैं तो यही सिंगल टच जब आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल को अटेंड करना और उसको कट करना सिंगल टच में काम होगा। जब आप कॉल कर रहे हैं, जब आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो सिंगल टच में आपको वो पॉज होगा, सिंगल टच में वो प्ले होगा और ये दोनों तरफ काम करता है, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों के लिए। अब अगर गाना को आप फॉरवर्ड और रिवर्स करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड के लिए आप राइट वाला जो ईयरबड है यहाँ पे आपको डबल टैप करना पड़ेगा तो गाना फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले वाला गाना अगर सुनना चाहते हैं तो लेफ्ट ईयरबड को आपको डबल टैप करके आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फास्ट फॉरवर्ड का यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है। साउंड लेवल चेंज करने के लिए आपको ये वाला जो राइट वॉल्यूम अप के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको इसको टैप करके बस रखना है, हाथ उंगली यहाँ पर रखना है, आपको टिक करके एक आवाज़ आएगा, मतलब एक वॉल्यूम अप होगा। सिमिलरली अगर एक वॉल्यूम अगर आपको डाउन करना है, मतलब एक पॉइंट वॉल्यूम डाउन करना है तो लेफ्ट वाला को आपको टच करके होल्ड करना पड़ेगा और टिक करके एक आवाज़ मिलेगा आपको, फिर वो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइडिंग का ये काम नहीं करता है। कुछ ईयरबड में मैंने देखा है कि वहाँ पे वॉल्यूम को आप यहाँ पे स्लाइड करके डाउन कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोविजन इसमें नहीं मिलता। और यूज से बता दूं ज़्यादा क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, इतना हचपट टाइप का बिल्कुल भी फंक्शन इसमें नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का प्रोविजन मिल जाता है और गूगल असिस्टेंट का फंक्शन जब बहुत लाजवाब काम करता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट और राइट कहीं पे भी आप ट्रिपल टैप कीजिए तो आपको गूगल असिस्टेंट का वॉइस आपको कान में आपको सुनने में मिलेगा। कुछ भी आप कमांड दीजिए वो आपको तुरंत रिएक्ट करेगा, ठीक है। गेमिंग मोड को कैसे ऑन करना है? गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आप लेफ्ट या राइट कहीं पे भी आप 4 टाइम टैप कीजिए कंटिन्यू, ठीक है, 1 2 3 4 जस्ट लाइक दिस, और गेमिंग मोड ऑन का आपको एक अंदर में फीडबैक आपको मिलेगा और गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब आप गाना या कोई मूवी देख रहे हैं गेमिंग मोड ऑन करके मत देखिए, आपको लिप सिंक का प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ईयरबड में बेस इतना ज़्यादा है और इतना बेहतरीन है कि जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब वॉइस कॉल आप लेते हैं तो वहाँ पर भी उसका जो वॉइस जाता है उसका बेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके चक्कर में आपको थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, उतना क्लैरिटी आपको लगता नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि आदी हो जाएंगे उसका यूज़ करते करते, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर आउट ऑफ 10 मुझे पॉइंट देना है तो मैं 6 दूंगा वॉइस क्वालिटी के ऊपर में और रेंज में। तो अगर फ़ोन आपके पास में पॉकेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बात कर सकते हैं। और अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में सोच रहे हैं कि आप रूम में घूमते घूमते इसको यूज़ करेंगे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लीजिए। ये जो ईयरबड है ये कॉल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, गाना और गेमिंग के लिए एकदम ए क्लास है। ओके, बैटरी लेवल देखने के लिए आपको ईयरबड को इसमें लगाना है और फ्लैप को एक बार ओपन करके क्लोज करना है। अब अगर यहाँ पे इंडिकेशन कंटिन्यू ब्लू लाइट दिखाता है, इसका मतलब ये 100% पावर बैंक चार्ज है। और अगर ये ऑरेंज दिखा रहा है मतलब इसका जो वोल्टेज है एकदम लो हो गया है, आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा पावर बैंक। ईयरबड जब आप पेयरिंग करेंगे तो ब्लू और रेड बहुत जल्दी जल्दी फ्लिकरिंग करते रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड मांग रहा है। और एक चीज़ बता दूं, जब आप इस फ्लैप को ओपन करेंगे हो सकता है कि लेफ्ट या राइट कहीं पे भी लाइट जल रहा है, किसी एक में लाइट जल रहा है, दोनों में नहीं जलेगा। और बारी बारी ऐसा होता है, ये क्यों और किस लिए मुझे पता नहीं, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई ईयरबड में लाइट नहीं जल रहा है तो आप डरिए मत कि दूसरा वाला ईयरबड काम नहीं करेगा या कुछ प्रॉब्लम है। ये इसका कुछ फंक्शन है लेकिन कुछ बताया गया नहीं है इसमें। लगता है कि पावर को रिजर्व करने के लिए ऐसा किया गया है। पावर बैंक को चार्ज करने में यहाँ पे दिया गया है कि 1.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अराउंड 2 आवर्स तक इसको फुल चार्ज होने में टाइम लग रहा है। अब डेली यूज़ का मैं बात कर दूँ यहाँ पे, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा अराउंड 8 आवर्स इसको मैं एज ए वॉइस कॉल में यूज़ करता हूँ और गेमिंग में यूज़ करता हूँ। तो सब कुछ करके
और पावर बैंक को यूज़ करके ये 70% के नीचे अभी तक नहीं उतरा है। ठीक है, मतलब जब भी मैं इसको यूज़ करता हूँ तब मेरा तो ऑब्वियसली कान में है, जब ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैं पावर बैंक में रख देता हूँ। तो उस केस में बता रहा हूँ कि 70% के नीचे नहीं जाता है, और ये भी तब मैं चार्ज जब करता हूँ तो 15-20 मिनट में ये भी चार्ज हो जाता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा बैकअप ये दे रहा है। सिंगल इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मतलब पूरा दिन इसको लगा के मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ गाना को टेस्ट करने के लिए मैंने एक बार यूज़ किया था, जो कि 6 आवर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे से चला था। इसको चला के मैं छोड़ दिया था और एकदम 6 आवर्स तक ये सपोर्ट दिया। पावर ऑफ और स्टैंड बाय मोड के बारे में थोड़ा बता दूं। अगर डिवाइस के साथ, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कोई भी इसका सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑन करने के लिए आपको ये जो ईयरबड है, आपको 3 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और पावर ऑन हो जाएगा। और कोई भी केस में अगर पावर ऑफ करना है, किसी भी ईयरबड को इंडिविजुअली आप ऑफ कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो आपको 6 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और ये पावर ऑफ में चला जाएगा। और मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, तो वहाँ पे पावर थोड़ा रिजर्व होकर रहता है। डिवाइस के साथ आपको सी टाइप चार्जिंग करने का केबल मिल जाता है, और ईयरबड को फिट करने के लिए यहाँ पे जो रबड़ दिया गया है आपको अलग अलग साइज का भी मिल जाता है, तो अपने हिसाब से आप इसको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल में बताया जाए तो निंजा प्रो 403 को आप परचेस कर सकते हैं। अगर वॉइस कॉल उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो 100% इस प्रोडक्ट के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि फायरबोल्ट को ज़बरदस्ती किसी से रिव्यू ऐसा 5 स्टार लेना नहीं चाहिए, नहीं तो कस्टमर वहाँ पे मिसगाइड हो सकता है। जो है सो है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे बताया, वॉइस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो नहीं है, और साउंड क्वालिटी अच्छा है तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में आप इसको ऑब्वियसली ले सकते हैं। और गेमिंग वाला बंदा अगर कोई देख रहा है तो ऑब्वियसली भाई इसको तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, डेमोस्ट्रेशन अगर अच्छा लगा और ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी प्रोडक्ट रिव्यू आपको ऑनेस्टली मैं आपको देते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।